सोचो, जरा रुक कर गहराई से सोचो। जब कोई कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, जब सब कुछ थम सा जाता है, तब क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर वहीं से कुछ नया शुरू होता है? क्या एक कहानी तब खत्म हो जाती है जब उसका हीरो मर जाता है? क्या उसकी विरासत, उसकी यादें, उसके संघर्ष वहीं दफन हो जाते हैं, या फिर उसकी कहानी, उसकी प्रेरणा लोगों के दिलों में और भी गहराई से बस जाती है? क्या रामायण खत्म हो गई जब श्री राम ने अपना मानव रूप त्याग दिया? नहीं, असल में उनकी कहानी तो वहीं से अमर हो गई। उनकी सीख, उनके आदर्श आज भी हर घर, हर दिल में जिंदा हैं। कहानियां कभी मरती नहीं, वो समय के साथ और भी मजबूत होती जाती है। कहानी तब तक जिंदा रहती है जब तक उसकी सीख जिंदा रहती है, जब तक लोग उसे सुनते, समझते और आगे बढ़ाते हैं, तब तक वो कहानी कभी खत्म नहीं होती। हर पीढ़ी उसे अपने तरीके से जीती है और उसमें कुछ नया जोड़ती है। KGF चैप्टर 2 के एंड में रॉकी समंदर में डूब गया, उसका सोना भी डूब गया, सब कुछ बिखर गया, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन क्या वाकई में यही अंत था? सब कुछ खत्म हो गया, अंधेरा छा गया, उम्मीदें टूट गईं। लेकिन कहानियों में अंधेरे के बाद ही तो उजाला आता है। पर क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया, या फिर ये एक नए मोड़ की शुरुआत है? क्या रॉकी की कहानी यहीं रुक गई, या फिर उसकी असली ताकत अब सामने आएगी, या ये एक नए अध्याय की शुरुआत है? हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छुपी होती है। जैसे सूरज हर रात के बाद फिर से उगता है, वैसे ही कहानियां भी फिर से जन्म लेती हैं। जब तक हीरो की बॉडी नहीं मिलती, कहानी जिंदा रहती है। जब तक सवाल बाकी है, जवाब ढूंढे जाते हैं। और जब तक लोग उम्मीद करते हैं, तब तक कहानी खत्म नहीं होती। रॉकी ने हमेशा हार को जीत में बदला है, अंधेरे को रोशनी में। उसकी जिद, उसका जुनून उसे बार बार गिरने के बाद भी उठने की ताकत देता है। तो क्या उसने अपनी मौत को भी एक नई जिंदगी में बदल दिया हो? क्या वो फिर से लौट सकता है और अपनी अधूरी कहानी को पूरा कर सकता है? जो दिखता है वो होता नहीं है। कहानियों की असली ताकत उनकी अनदेखी परतों में छुपी होती है। हर रहस्य, हर सस्पेंस एक नई उम्मीद जगाता है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। कई बार असली कहानी पर्दे के पीछे चल रही होती है और हम बस उसका एक हिस्सा देख पाते हैं। जब तक उम्मीद जिंदा है, तब तक सब कुछ मुमकिन है। आसान है, क्योंकि उम्मीद ही वो चिंगारी है जो किसी भी कहानी को फिर से जला सकती है, किसी भी अंत को एक नई शुरुआत में बदल सकती है। तो क्या ये सच में अंत है, या फिर एक नई कहानी की दस्तक? सबसे बड़ा सवाल, रॉकी की बॉडी कहां गई? एक ऐसा सवाल जिसने पुलिस, मीडिया और आम जनता को हैरान कर दिया। हर कोई यही जानना चाहता था, क्या रॉकी सच में मर गया, या ये सब एक बहुत बड़ी चाल थी? इंडियन नेवी, अमेरिकन फोर्सेस और दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियां उसके पीछे थी। समंदर की लहरों को छान मारा गया, हर कोना खंगाला गया, लेकिन न उसकी बॉडी मिली, न वो सोना जिसके लिए सब पागल थे। क्या समंदर इतना गहरा है कि एक इंसान को हमेशा के लिए छुपा ले, या फिर रॉकी ने समंदर की गहराइयों को भी मात दे दी? समंदर की लहरें बहुत कुछ छुपा सकती हैं, लेकिन क्या वो रॉकी जैसे शातिर इंसान को भी छुपा सकती हैं? रॉकी कोई आम आदमी नहीं था, वो मास्टरमाइंड था जिसने अपनी ताकत और दिमाग से एक पूरा एम्पायर खड़ा किया। उसने अधीरा जैसे दुश्मन को हराया और देश के प्रधानमंत्री तक को चैलेंज कर दिया। उसकी सोच आम लोगों से कहीं आगे थी। ऐसा आदमी क्या इतनी आसानी से मर सकता है? क्या वो सच में हार मान सकता है, या फिर ये सब उसकी एक और चाल थी जिससे वो सबको धोखा देकर गायब हो सके? उसके पास सिर्फ सोना ही नहीं था, बल्कि अनगिनत रिसोर्सेज और ऐसे लोग थे जो उसके लिए जान देने को तैयार थे। उसकी ताकत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि अपने लोगों के भरोसे में भी थी। शायद उसने पहले ही एस्केप प्लान बना लिया था, सबमरीन या किसी एजेंसी की मदद। हो सकता है उसने समंदर के नीचे से रास्ता निकाला हो, या फिर किसी सीक्रेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया हो। रॉकी के पास हर मुश्किल का हल था। जब आप रॉकी जैसे हो, तो प्लान ए से लेकर प्लान जी तक सब तैयार रहते हैं। हर खतरे का जवाब, हर चाल का तोड़ उसके पास था। वो हमेशा 2 कदम आगे सोचता था। KGF उसकी मंजिल नहीं थी, बस शुरुआत थी। असली खेल तो अभी बाकी था। शायद उसकी नजरें किसी और बड़े मकसद पर थीं, किसी ऐसी जगह पर जहां से वो और भी ताकतवर बन सके। अपनी असली मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे गायब होना जरूरी था। कभी कभी सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक यही होता है, सबको यकीन दिला दो कि तुम हार गए, जबकि असल में तुम अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहे हो। और सबसे बेहतर तरीका, अपनी मौत की खबर फैला दो। जब दुनिया को लगे कि रॉकी अब इस दुनिया में नहीं है,
तभी वो सबसे ज्यादा आजाद है, सबकी नजरों से दूर, अपने मिशन पर आगे बढ़ता हुआ। जब तक सबको लगता है कि रॉकी मर गया, तब तक वो आजाद है। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। असली खेल अभी बाकी है, और रॉकी की वापसी कब और कैसे होगी, ये कोई नहीं जानता। टू बी कंटिन्यूड। रॉकी अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो एक सोच, एक विचारधारा और एक आंदोलन बन चुका है। उसकी कहानी हर उस इंसान की कहानी है जिसने हालातों से लड़कर अपनी पहचान बनाई है। वो अब एक आइडिया है जो हर गली, हर मोहल्ले में गूंजता है। उसकी मौजूदगी हर उस जगह महसूस होती है जहां लोग सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। गरीबी से अमीरी तक उसकी यात्रा ने सबको दिखा दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। रॉकी डर को जीतने का सिंबल है। उसने लोगों को सिखाया कि डर को हराया जा सकता है, और जब इंसान अपने डर से ऊपर उठ जाता है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। केजीएफ के लोगों के लिए वो भगवान था, एक उम्मीद की किरण जिसने अंधेरे में भी रोशनी दिखाई। उसने उन्हें आजादी दी, जीना सिखाया और ये एहसास दिलाया कि उनकी जिंदगी की भी कोई कीमत है। जब एक इंसान सिंबल बन जाता है तो उसकी मौत भी उसे मिटा नहीं सकती। उसकी सोच, उसकी बातें, उसके काम सब अमर हो जाते हैं। वो मरकर भी नहीं मरता, क्योंकि उसकी यादें, उसकी प्रेरणा लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। रॉकी ने उनके अंदर आग जला दी थी, वो आग जो बदलाव लाने की ताकत रखती है, आजादी की, हक के लिए लड़ने की और अपने सपनों को सच करने की। अब वो लोग खुद रॉकी बन चुके हैं। उसकी लेगेसी अब हर उस इंसान में है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। अपनी मौत को फेंक करना उसकी स्ट्रैटेजी थी, ताकि दुश्मन उसे कमजोर समझे और वो चुपचाप अपनी अगली चाल चल सके। सबकी नजरों से गायब होकर उसने खुद को फिर से खोजा और एक नई शुरुआत की। कभी कभी पीछे हटना भी जरूरी होता है, ताकि इंसान खुद को और मजबूत बना सके और असली जंग के लिए तैयार हो सके। असली जंग की तैयारी के लिए उसने खुद को और अपने लोगों को तैयार किया, ताकत, हिम्मत और एकजुटता के साथ। रॉकी ने दुनिया को दिखाया कि वो हार गया, लेकिन असल में वो अपनी सबसे बड़ी जीत की तैयारी कर रहा था, ताकि वो और भी बड़ा बन सके और उसकी कहानी हर दिल में बस जाए। उसने अपने आप को एक इंसान से एक आइडिया में बदल दिया, एक ऐसा आइडिया जिसे कोई मिटा नहीं सकता, आइडियाज को कोई नहीं मार सकता। रॉकी अब हर उस इंसान में जिंदा है जो बदलाव लाने का सपना देखता है। आसान है। केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में एक हिंट था। केजीएफ चैप्टर 3 फाइल में रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स का जिक्र था। कहानी अब इंडिया से बाहर जाएगी, ग्लोबल स्टेज पर। रॉकी ने इतना सोना निकाला, उसके इंटरनेशनल कनेक्शंस होंगे। आर्म्स डीलर्स, माफियाज, स्मगलर्स। रॉकी अब ग्लोबल क्राइम वर्ल्ड का हिस्सा है। केजीएफ चैप्टर 3 एक अंधेरी दुनिया दिखाएगा जहां सिर्फ पावर और पैसे का बोलबाला है। रॉकी अब सिर्फ केजीएफ का किंग नहीं, इंटरनेशनल सिंडिकेट का किंग बनने की कोशिश करेगा। नए दुश्मन, नए रूल्स, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, धोखा। अमेरिका, रशिया, मिडिल ईस्ट, हर जगह उसके दुश्मन। एजेंसीज जैसे CIA, KGB उसके पीछे। इस लड़ाई में रॉकी की पहचान भी बदल जाएगी। शायद वो एक नई आइडेंटिटी ले, बिजनेसमैन या फिलैंथ्रोपिस्ट का मुखौटा, लेकिन अंदर से वही रूथलेस, एम्बिशियस रॉकी। जब रॉकी वापस आएगा, वो पहले जैसा नहीं होगा। वो एक नया अवतार लेगा, द शैडो किंग। नाम नहीं, डर सबको होगा। पर्दे के पीछे से कंट्रोल करेगा। उसका नेटवर्क ग्लोबल होगा। सियासत, बिजनेस, मिलिट्री में उसके लोग। वो इंफॉर्मेशन, डील्स और दुश्मनों को खत्म करेगा, सब सीक्रेट। अब वो खुद बंदूक नहीं उठाएगा, दिमाग से लड़ेगा। रॉकी का लुक भी बदल जाएगा, सोफिस्टिकेटेड बिजनेसमैन, लेकिन उसकी आंखों में वही आग, वही भूख, पावर की भूख, दुनिया पर राज करने की भूख। नया रॉकी और भी खतरनाक, अनप्रिडिक्टेबल होगा। ग्लोबल लेवल पर खेलने के लिए पुरानी पहचान मिटानी होगी। द शैडो किंग की आइडेंटिटी उसे वो पावर देगी। अब वो पपेट मास्टर बन जाएगा, पूरी दुनिया उसकी कठपुतली। हर हीरो को एक विलन चाहिए जो उससे मेंटली भी चैलेंज करे। KGF 1 में गरुड़ा, 2 में अधीरा और रामिका सेन। अब चैप्टर 3 का विलन अलग होगा। वो मास्टरमाइंड होगा, रॉकी की तरह स्ट्रेटेजिस्ट, शायद इंटरनेशनल क्राइम वर्ल्ड से या किसी सीक्रेट सोसाइटी का हेड। वो रॉकी के नेटवर्क में घुसने, उसके लोगों को तोड़ने की कोशिश करेगा।
ये लड़ाई बंदूक से नहीं, दिमाग से होगी। एक शतरंज का खेल, एक गलत चाल और सब कुछ खत्म। रॉकी को समझ आएगा, ये दुश्मन एक आदमी नहीं, एक पूरा करप्ट ग्लोबल सिस्टम है। उसका नेटवर्क टूटेगा, लोग मारे जाएंगे, हर रास्ता बंद हो जाएगा। तब रॉकी अपनी सबसे बड़ी चाल चलेगा, हारने के लिए खेलेगा, लेकिन उसी में जीत छुपी होगी। वो सिस्टम को एक्सपोज करेगा, सबूत दुनिया के सामने लाएगा। इसके लिए उसे खुद को भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपने आप को भी क्रिमिनल दिखाना पड़ेगा। उसका मकसद अब पर्सनल विक्ट्री नहीं, एक क्रांति लाना है। रॉकी अपनी पावर का इस्तेमाल बदलाव के लिए करेगा, चाहे उसकी कीमत अपनी जान हो। क्लाइमेक्स में रॉकी सैक्रिफाइस करेगा। इस बार उसकी कुर्बानी दुनिया देखेगी। एजेंसीज उसके पीछे होंगी, लेकिन वो सिर्फ अपनी शर्तों पर ही मरेगा। शायद वो अपने आप को उन लोगों के हवाले करे या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे कि दुश्मन एक्सपोज हो जाए। उसकी मौत एक मैसेज बन जाएगी कि एक आदमी भी सिस्टम से लड़ सकता है। इस सैक्रिफाइस के बाद रॉकी एक लेजेंड बन जाएगा। उसका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा, कुछ के लिए विलन, कुछ के लिए हीरो। वो अपनी मौत को एक जीत बना देगा और उसकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। तो अब सवाल, क्या रॉकी जिंदा है? क्या यह जरूरी है? एक इंसान कुछ साल जीता है, लेकिन एक आइडिया हजारों साल जिंदा रहता है। रॉकी ने सिखाया, डर के आगे जीत है, इरादे मजबूत हो तो सब मुमकिन है। उसकी लेगेसी, उसका सिंबल रॉकी के जिंदा होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉकी की कहानी से हम क्या सीखते हैं वो मायने रखता है। क्या हम भी अपनी जिंदगी के रॉकी बन सकते हैं? बिल्कुल। अंत में रॉकी भाई हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। आसान है,